देखो, जॉन साहब की जितनी भी शायरी हैं वो बहुत ही गहरी होती हैं। अगर उनका मतलब निकालने जाओ तो उसमें कई सारे मतलब निकलते हैं और वह शायर एक शायर नहीं है, उन्हें शायर कहना गलत है। वो एक बहुत ही गहरे अध्ययन में रहते हैं और उनकी हर एक शायरी में बहुत बड़े राज छुपे रहते हैं। आज ही एक ऐसी गज़ल है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसका मतलब बताऊंगा कि पहला शेर ये है कि खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। मतलब जॉन साहब यहाँ पे जब क्या कह रहे हैं कि जब हम शांत रहते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग तरह तरह की चीज़ें सोचता रहता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, ये होगा वो होगा। तो ये शेर उसी तन्हाई और उसी खामोशी के ऊपर लिखा गया है कि खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। और दूसरा शेर उन लोगों के लिए है जो दूसरों की फिक्र करते हैं, उनको हमेशा खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, दुनिया को, समाज को। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। जॉन साहब यहाँ पे उन लोगों के ऊपर बात कर रहे हैं जो दूसरों की फिक्र करते हैं। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, मतलब तुम दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हो कि हमसे खुश रहे, परंतु खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। परंतु जब वह अपने आप को ही खुश नहीं कर पा रहा है और जब अपने आप को देखता है तो वो है वक्त बीत चुका होता है, वो समय गुजर चुका होता है। तो ये उन्हीं के लिए है कि जो दूसरों की फिक्र करते हैं परंतु अपनी नहीं। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी आन में क्या। और ये शायर बहुत ही गंभीर है। जॉन साहब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उस रिश्ते को जो टूट चुका है, फिर भी वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो शायद मुझे अभी भी याद कर रही होगी। तो वो मिले तो ये पूछना है, जब भी मैं उससे मिलूं तो ये पूछना है कि अब भी आता हूँ मैं अपनी तुम्हारी आन में क्या। मतलब अभी भी याद आता हूँ तुमको क्या, अब भी मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो ये शेर उसी चीज़ के लिए है। और यूँ जो तकता है आसमान को तो कोई रहता है आसमान में क्या। ये उनके लिए है कि जो किसी चीज़ को आसमान की तरफ देखते रहते हैं या खुदा को देखते रहते हैं एक उम्मीद लगा के कि कोई मेरी मदद करेगा। यूँ जो तकता है आसमान को तो कोई रहता है आसमान में क्या। परंतु वो हमेशा तकता रहता है परंतु कोई मदद करने वाला नहीं रहता है। तो जॉन साहब यहाँ पे यही लिख रहे हैं, है नसीमे बहार गुरदालो खाक उड़ती है उस मकान में क्या। आसान मतलब मैं ये बताऊं कि जब आप अंदर से दुखी होते हैं तो बाहर की खूबसूरती आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जॉन साहब यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जब आप दुखी होते हो तो बाहर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कोई खुशी का माहौल है, दुखी का माहौल है, कुछ भी हो, A to Z, वो आपको वो पसंद ही नहीं आता है। आप उस दुनिया में है ही नहीं हो, आप एक अलग ही दुनिया में रहते हो। तो यहाँ पे उसका यही मतलब है। और बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, अबले पड़ गए जुबान में क्या। जॉन साहब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी परिस्थिति क्या है, फिर भी तुम चुप हो क्यों। तुम्हारे जुबान में छाले पड़ गए, अबले मतलब छाले, चुप क्यों हो, क्यों नहीं बोलते मेरे हक में। तो यहाँ पे जॉन साहब यही बोल रहे हैं। अक्सर अगर एक एग्जाम्पल दूं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि स्कूल में कहीं पे भी आपका दोस्त है, आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है और आपको पनिशमेंट मिल रही है और आपको दोस्त को पता है, फिर वो चुप है, वो बैठा हुआ है, वो आपके हक में नहीं बोल रहा है। यहाँ पे उसी का मतलब है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता ये कि शख्स का जान में क्या। ये बहुत ही गहरी लाइन है। हम अक्सर एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, चाहे कोई इंसान हो, कोई वस्तु या स्थान हो, तो उसी को लेके बैठे रहते हैं कि हम सोचते हैं कि वही है। दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, फिर भी हमारा दिल सिर्फ एक ही इंसान पे टिक जाता है, एक ही शख्स पे टिक जाता है और हम यही मान लेते हैं कि वही है।
और कोई नहीं है अब। तो जॉन साहब यहाँ पे वही बोलते हैं कि ये जो ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, क्यों नहीं चैन पड़ता मुझे, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गज़ल अच्छी लगी होगी। मैंने शायद कोशिश करी है अच्छे से एक्सप्लेन करने की अपने शब्दों में, और आपको कौन सा शेर सबसे अच्छा लगा है वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।